बिहार के रोहतास जिला पुलिस मुख्यालय डेहरी ऑन सोन से लगभग 55 दिनों से लापता 5 साल के एक बच्चे की डेड बॉडी जल जमाव वाले गड्ढे से मिली। बड़ी बात यह है कि 5 वर्षीय उमरा की तलाश 7 थानों की पुलिस कर रही थी। वहीं अब बच्चे की डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। 31 दिसंबर 2024 से गायब उमरा का शव उसी के घर के पास मिलने से सनसनी फैल गई। सवाल उठ रहे हैं कि बच्चे का शव उसके घर के पीछे कैसे पहुंचा। लापता बच्चे को ढूंढने के लिए एएसपी कोटा किरण कुमार के नेतृत्व में 7 थाने की पुलिस काम कर रही थी। लापता उमरा को तलाशने के लिए गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर टीम गठित की। उमरा की सकुशल बरामदगी को लेकर एक माह से सोशल मीडिया पर अभियान भी चलाया जा रहा था और विभिन्न संगठन आंदोलन भी कर रहे थे। आज उमरा 5 साल की बच्ची है, उसका बॉडी मिला है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? इसमें यही कहना है, आज 55 दिन के बाद बच्ची के बॉडी मिला है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके घर से 100 मीटर की दूरी पे ही बॉडी मिली है। प्रशासन पता न किस तरह से छानबीन कर रही थी। इसका बॉडी जो है बस उसी के घर से, गायब भी उसी जगह से हुई थी। बस ये है कि जांच जो है सही तरीका से हो, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आ रहा है उसके अनुसार प्रशासन कड़ा से कड़ा कार्रवाई करे और दोषियों को सजा दे। जी, आपका परिचय? मेरा नाम दानिश खान, युवा जिला अध्यक्ष MIM रोहतास। क्या बिहार में न्याय नाम की कोई चीज नहीं रही है? पहले स्नेहा कुशवाहा, फिर मासूम बच्चा, फिर उमरा, और ना जाने कितना स्नेहा, कितना उमरा, कितना बच्चा, कितना बच्ची। यह इस देश के PM और CM को नजर नहीं आता। जब वो बात करते हैं 20 साल पहले जंगल राज की, प्रधानमंत्री जी बनारस में, जहां आप लोकसभा के सदस्य हैं, खेलते जीते जागते परिवार के बच्चों के साथ सामूहिक बलात्कार करके मार देता है और आपकी पुलिस, यूपी की पुलिस उल्टे बिहार को गाली देता है और आज भी न्याय नहीं हो पाता है। न्याय, बेटी के न्याय भी जाति, धर्म, मजहब के आधार पर हो। और इस देश में सबसे बड़ी विडंबना है जब मणिपुर में कुकीज और मत्तों के नफरत के आधार पर बच्चियों का सामूहिक लगातार बलात्कार हो और देश का PM और देशमुख दर्शक बने रहे। एक नहीं, दर्जनों बच्ची के साथ बलात्कार और 10-10 हजार भीड़ के सामने इस देश के आम जनता के भीतर लड़ने, मरने और आवाज देने की क्षमता खत्म हो गई है। बेटी किसी की हो, बेटी कहीं की हो, बेटी किसी भी वर्ग, जाति, धर्म विशेष की हो, बेटी सिर्फ बेटी है। और मुझे लगता है जो देश मणिपुर की घटना के बाद मूक दर्शक बन जाए, वह देश कायर है, कमजोर है। उस देश के भीतर अब कुछ नहीं बचा है। इसीलिए हम लौटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन लगातार सासाराम हत्या का, बलात्कार का शिकार होता जा रहा है। एक नई महीनों में दर्जनों हत्या और इस तरह की घटना लगातार हो और हम आम आदमी के लिए जी भी ना पाए, न्याय भी ना हो पाए, सड़कों पर नहीं उतर पाए और 12 घंटा 48 घंटे के अंदर सब कुछ फिर से पुनः मुझको बाबा फिर चुहिया की चुहिया। इसीलिए अंदाजा कीजिए कि एक मासूम बच्ची को किस बेरहमी के साथ
हत्या क्या होगा। वो हमारी बेटी हो या आपकी बेटी हो, हम सबको मिलकर बेटियों के न्याय के लिए आवाज देना चाहिए। जस्टिस फॉर स्नेहा, जस्टिस फॉर उमरा, हम सबको लड़नी चाहिए। 21 दिसंबर के शाम उमरा यहाँ वो बच्ची के गायब होने की सूचना प्राप्त हुई। उसके बाद से लगातार इसमें स्थानीय लोगों द्वारा, स्थानीय जो प्रशासन है उसके द्वारा, पुलिस के द्वारा बहुत ही सघन तरीके से सर्च अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कई सारी चीजें निकल कर सामने आ रही थी। जब बच्ची आखिरी बार जहाँ देखी गई थी उस समय उसके साथ और भी 2 बच्चे थे। उनके द्वारा बताया गया कि स्कूल से वो घर जा रहे थे। बच्ची ने कहा कि मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगी, जो रास्ता भी आप उसी रास्ते से जाने के बाद बताइए। उसके साथ एक बच्चा था साबिर और जो उसकी छोटी बहन इकरा, दोनों बताया कि हम दोनों उस रास्ते सीधे चले गए, जो उमरा उसने बोला कि आप इधर से जाए। उसके बाद से बच्ची गायब। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ से बच्ची लास्ट लोकेशन है उसका, उससे जाने के 3 रास्ते हैं। इस 3 में से 2 रास्ते सीसीटीवी से कवर है। दोनों में से किसी भी सीसीटीवी कैमरे में बच्ची का कोई गतिविधि नहीं दिख रहा था, न उसके बाद कोई आते जाते दिख रहा था। और जब उसके माता पड़ गई, जब उसके बाद उसको ढूंढ तो वो दिखाई दे रहा। तीनों घटना से जो 3 दिशा में तीनों सीसीटीवी कैमरे से कवर है। कुछ पता नहीं चलने के बाद इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग के द्वारा, मीडिया के द्वारा भी, और हर तरह से इसमें पूरी कोशिश की गई, जो भी टेक्निकल है, लेकिन अभी तक इसको कोई सफल तक कोई सफलता नहीं मिली। ये 4 वर्ष की बच्ची का मैटर था, इसलिए फिर कल मेरे द्वारा और एसपी डीडी के द्वारा ये किया गया कि फिर दोबारा से इसको, जहाँ से बच्ची गई दोबारा से इसको अनुसंधान 0 से स्टार्ट किया। फिर दोबारा कल रात में फैमिली मेंबर के साथ बैठ के सब चीज़ों का पूरा एनालिसिस किया गया। जो भी तक अनुसंधान हुआ था उसका एनालिसिस करने के बाद हुआ कि आज फिर दोबारा घटनास्थल से सुझाव किया गया। तो मैं और एसपी साहब, SHO और पूरी टीम यहाँ उन्होंने सारे पॉसिबल एंगल्स रिजेक्ट कर। तब यहाँ आप देख सकते हैं कि कचरा बहुत बड़ा कचरा पट्टी है, उसके पास एक दिखा की एक बच्चे का शव जो पड़ा हुआ है, उसके ऊपर घास वास पूरा पेड़ होते हैं, तो फिर निकालने को काफी शव काफी जाना लग रहा है। वहाँ से डायग्नोसिस टेस्ट के लिए सैंपल भी लिया गया, DNA टेस्ट और पोस्टमार्टम चेक स्पष्ट हो जाएगा कि डेथ कब हुई थी, किस मामले में। दूसरी बात परिजनों द्वारा और पुलिस के द्वारा आशंका थी कि जो जहाँ पर बॉडी मिली से थोड़ा सा आगे भी 2 कचरे का गड्ढा है। पहले हम लोग की आशंका उसके भी कहीं उसको पार करने के चक्कर में उसको गिर गई, उसका भी पानी घटना के अगले दिन ही पूरा साफ करके निकाला गया, लेकिन वहाँ कोई सफलता नहीं मिली, वहाँ कुछ भी हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ। और उसके बगल वाला जो कचरा है, कचरे का ढेर इतना ज्यादा है और जंगल इतना ज्यादा है कि उसमें स्पष्ट नहीं हो पाया। और जब ये पानी वहाँ से हटा और कचरा वहाँ से हटा कब्जा कर रहा है सुबह सबसे बड़ा। जिस तरीके से बच्ची की निर्मम हत्या की गई है, पुलिस की अगली कार्रवाई क्या है? आप पोस्टमार्टम किए हैं, तो बॉडी तो मिली है, तो बॉडी मिली है, इसका परिजन तो कह रहे हैं, परिजन को बुलाइए। परिजन आपसे ज्यादा समय बिताए हैं कि हमारे साथ ज्यादा समय बिताए हैं? तो अगली कार्रवाई क्या होगी? अगली कार्रवाई मैंने आपको बताया कि वहाँ से जो वाटर सैंपल वो लिया गया है, पोस्टमार्टम कराया जाएगा, DNA टेस्ट कराया जाएगा, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि मौत किस कारण से हुआ, कब हुआ। सर, सूचना परिवार वालों के द्वारा से मिली थी या नहीं, हमारे द्वारा ही, हमारी टीम सुबह से मैंने आपको कभी बताई, कल रात को परिजनों के साथ बैठ के हम लोगों ने दोबारा विचार विमर्श किया कि इसमें क्या क्या एंगल हो सकते हैं। उन्होंने भी काफी चीजें बताई थी कि इसमें दूसरे राज्यों में, दूसरे जिलों में और अन्य एजेंसी की मदद लेने की बात बताई गई। इसीलिए मैंने फिर दोबारा 0 से अनुसंधान, जहाँ से बच्ची गायब हुई थी उसी जगह से फिर दोबारा उसी सर्च के दौरान ये कि यहाँ आप खुद अगर थोड़ा सा आपके पास समय है तो देख लीजिए कि यहाँ अगर कचरा नहीं हटे तो यहाँ पता चलना असंभव है कि अंदर कोई कुछ है। और इसके बाद जो 2 गड्ढे हैं उसको पूरा सर्च कर, जब पानी उसमें का निकाला गया उसका पानी इधर आया था। क्या नाम है आपका? रवि नाम हुआ। ऐसे तो ये तो गलत तरीका है सर। जो चीजें